खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। दिल्ली में आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने सरकार पे सीधा वोट चोरी का निशाना साधा और बहुत जमकर वोट चोरी के बारे में बात की। सिर्फ बात ही नहीं कही, उन्होंने सबूतों के साथ पेश किया। पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के CEC ज्ञानेश कुमार मत चोरी की घटनाओं में लिप्त लोगों की रक्षा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं राहुल की ज़बान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टिंग द पीपल हु हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन डेमोक्रेसी। दूसरा राहुल का आरोप था कि कुछ लोग, कुछ फोर्स या कुछ ग्रुप जो बनाए गए हैं, जो सिर्फ काम कर रहे हैं वोट डिलीट करने के लिए, जिसमें कुछ विशेष जाति और लोगों के वोट डिलीट किए जा रहे हैं। Some force, some group of people has been systematically targeting millions of voters for deletion across India. This is something that we've heard again and again and again. Different communities, mainly communities that are voting for the opposition, Dalits, Adivasis, minorities, OBCs are specifically targeted. We had heard this many times, and now we found 100% proof of it. और अगले आरोप के साथ उदाहरण देते हुए राहुल ने बताया कि कर्नाटका की आनंद के विधानसभा सीट के 6018 वोटर नाम हटाए गए होने का दावा। Anand is constituency in Karnataka. 6018 votes. Somebody tried to delete 6018 votes. उसके बाद राहुल ने उदाहरण के साथ बताया मोबाइल फर्जी लॉगिंग आदि के जरिए केंद्रित तरीके से यह काम हो रहा है, यानी कोई व्यक्तिगत गलती नहीं है बल्कि योजनाबद्ध मनगढ़ंत कार्रवाई है। Booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted, and so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. And as luck would have it, got caught. उसके बाद राहुल ने एक बड़ी स्क्रीन पे एक बाद एक नाम दिखाए और दिखाया गया कि उनके नाम पे किस तरीके से वोट डिलीट करे गए हैं। और यही नहीं, राहुल ने लोगों को बुला के भी पूरे फुल प्रूफ के साथ ये दिखाया कि किसका वोट कैसे डिलीट हुआ है। Here is example number 1, lady called Godabai. Someone created fake logins, deleted 12 voters, attempted to delete because then this was stopped. Godabai, of course, has no idea. These were the cell phone numbers that were used to delete these people. These are not from Karnataka. These numbers are from different states. You can see here. Here's example 2, Suryakant. This gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. He filled 12 deletion forms in 14 minutes. That's one. Namaskar bhi aiye. Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. Aiye bhaiya. He is supposed to have deleted. This is the gentleman, ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे, इनसे आप पूछिए, बताइए। That's our candidate. हाँ, कन्नड़ा में बोलिए। नहीं, सूर्यकांत, थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है। हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। थर्ड एग्जाम्पल, नागराज, 2 एप्लीकेशन फाइल्ड एंड सबमिटेड इन 36 सेकंड्स। थर्ड एग्जाम्पल। उसके बाद राहुल ने बताया कि जहां पे कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे उस बूथ पे से सबसे ज्यादा नाम काटे गए। Targeted deletions in strong Congress booths. The top 10 booths with maximum deletions are Congress strongholds. Congress won 8 of the 10 booths in 2018. This was not a coincidence. This is a planned operation.
उसके बाद आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने यह भी बताया कि इसके बारे में एफआईआर भी हुई, सीआईडी तक भी ये बात पहुंची और 18 रिमाइंडर दिए गए कि इस पे जांच हो। उसके बाद कर्नाटका से दिल्ली के इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंची, उसके बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जो उन्होंने दिन तारीख सबके साथ बताया है। क्या ज्ञानेश कुमार कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आइए जानते हैं राहुल की जुबानी। There is an ongoing investigation on this matter in Karnataka. The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. And they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP from where these forms were filled. Number two, give us the device destination ports from where these applications were filed. And number three, most important, give us the OTP trails, because when you file, you have to get an OTP. 18 times in 18 months. The CID of Karnataka has written to the Election Commission for this, and they are not giving it. Why are they not giving it? Because this will lead us to where the operation is being done from. And we are absolutely convinced where this is going to lead. I'll give you a little bit of the chronology. FIR is filed February 23. Karnataka CID writes to ECI requesting all details of these numbers and these transactions almost immediately in March. In August, EC gives a reply, doesn't fulfill any of the demands, and doesn't give us the information. Doesn't give the CID of Karnataka the information that will lead them to their destination. January 24, Karnataka CID writes to ECI again and says, please send us full information. No answer. Karnataka CID by September 25, last letter went in September 25, has written 18 reminder letters. While this is going on, the CEC of Karnataka writes to the Election Commission in Delhi and says, there is a matter. Please provide this information. And the CEC of Karnataka multiple times asks the Election Commission. No answer. Now this is absolute solid proof that Gyanesh Kumar is protecting the people who are doing this. This is also absolute solid proof, what I've shown you, that this is being done in a centralized way, this is being done at scale, and this is being done using large resources. और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अभी हाइड्रोजन बम की तरह एक बड़ा खुलासा आना बाकी है। वो इसे अभी स्टेज पर नहीं दिखा सकते, लेकिन जो दिखा रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि 100% ब्लैक एंड वाइट प्रूफ है। और अंत में राहुल गांधी का कहना है कि वो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, और देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि वो हाइड्रोजन बम क्या है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते रहेंगे। वायरल विचार लाइव को सब्सक्राइब करें।